नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर राजनीति हो रही है। इस यात्रा के दौरान विशेष तरह के कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंटेनर वाली ये पूरी पॉलिटिक्स क्या है, आज हम आपको बताते हैं। कंटेनर शब्द सुनते ही आपको ध्यान आता होगा स्टील या लोहे का एक बहुत बड़ा बॉक्स जिसमें सामानों को कहीं भेजा जाता है। लेकिन क्या एक कंटेनर केवल सामानों को भेजने के ही काम आता है या इसका इस्तेमाल घर के तौर पर होटल के कमरे के रूप में किया जा सकता है? ये तो कांग्रेस जैसी पार्टी ही कर सकती है, जो अपनी राजनीति को चमकाने और मोदी सरकार को नीचा दिखाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इनके ये पैंतरे और दांवपेच मोदी जी के आगे सब बेकार हैं, क्योंकि एक तरफ है मोदी जी जो कि एक राष्ट्रवादी नेता हैं, देश के हित में सोचते हैं और निरंतर ही भारत को एक विकसित देश बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेसी नेता हैं जिनसे अपनी ही पार्टी नहीं संभाली जा रही और चले हैं देश को संभालने, उसे नई राह दिखाने। लेकिन होता इसका उलट ही है। हमेशा कांग्रेस अपने ही के कांडों में फंस जाती है। तभी तो इनके शासनकाल में हुए इनके अच्छे कारनामों की वजह से नए नए घोटाले सामने आते ही रहते हैं। आपके और हमारे सामने आज कांग्रेस की ऐसी एक नई योजना का विश्लेषण आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है आखिर ये नया दांव जो कांग्रेस अब खेल रही है? जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुर्खियों में छाई कंटेनर पॉलिटिक्स। इस मामले को लेकर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें एक कमरे में डबल बेड, सोफ़ा, AC, पंखे, छोटा रेफ्रिजरेटर है। इसके साथ ही बाथरूम की भी सुविधा है, यानी किसी व्यक्ति के आराम करने या काम करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ये किसी होटल या घर का कमरा नहीं है, ये एक कंटेनर है जिसको मॉडिफाई करके हाईटेक बनाया गया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस यात्रा में कंटेनर केवल एक हिस्सा है और इससे जुड़ी राजनीति काफ़ी बड़ी है। 150 दिनों तक चलेगी यात्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रूट मैप के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर होकर जाएगी। ये यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। 60 कंटेनरों के जरिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। ऐसे करीब 60 कंटेनरों के जरिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इन कंटेनरों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पीले रंग वाले जोन के कंटेनर्स में एक बेड, एक सोफा और अटैच बाथरूम की सुविधा है। राहुल गांधी ऐसे ही एक कंटेनर में रह रहे हैं। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी कंटेनर में अकेले ही ठहरते हैं। राहुल गांधी के साथ वाले कंटेनरों में उनके सुरक्षाकर्मी, सहयोगी और दूसरे बड़े नेता ठहरते हैं। ब्लू जोन वाले कंटेनर्स में 2 बेड और 1 बाथरूम है। वहीं रेड और ऑरेंज जोन के कंटेनर्स में 4 बेड हैं। पिंक जोन के कंटेनर्स महिलाओं के लिए हैं। इसमें 4 बेड और बाथरूम की सुविधा है। बेड के अंदर सामान रखने की भी सुविधा है। रात में इन कंटेनर्स को किसी स्कूल या ग्राउंड में रोका जाता है। वहीं पर खाने के लिए कॉमन डाइनिंग एरिया होता है। कुछ कंटेनर्स हैं जिन पर टी लिखा हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट्स हैं। इस यात्रा में शामिल लोग स्थानीय भोजन करेंगे। सभी यात्रा में साथ में खाना खाएंगे। कोई भी नेता होटल में नहीं रुकेगा। 150 दिनों तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए बढ़ती महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। लेकिन क्या कांग्रेस का मकसद केवल इतना ही है? दरअसल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले PM पद के उम्मीदवार के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी हमेशा से ही विदेश यात्राओं और जीवन शैली को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी पर बार बार वंशवाद का आरोप लगता रहा है और ये धारणा बन गई है कि राहुल गांधी का आम लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं है। 150 दिनों तक राहुल गांधी कंटेनर में रहकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आम लोगों की तरह ही एक छोटे से कंटेनर में रह रहे हैं। कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर। 2014 से लगातार हार की वजह से कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर हो चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से संगठन में एक नई ऊर्जा आएगी और पार्टी मजबूत होगी। बीते कुछ महीने में विपक्ष के कई नेता
खुद को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के सहारे राहुल गांधी यूपीए में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरेंगे और विपक्ष उनके साथ आ जाएगा। इसके साथ ही तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश भी कमजोर होगी। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। आज बीजेपी ने राहुल गांधी का एक फोटो ट्वीट किया। इसमें राहुल गांधी ने जिस टी शर्ट को पहना है उसकी कीमत बीजेपी की ओर से 41,257 रुपये बताई गई है। इस ट्वीट में बीजेपी ने लिखा है कि भारत देखो, यानी बीजेपी राहुल गांधी के कंटेनर में रहने और खुद को आम आदमी साबित करने की कोशिश पर सवाल खड़े किए हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। ट्वीट में लिखा है, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो। बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बीजेपी कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर घमासान जारी है। इस ट्वीट से साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर और घमासान होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस जिस कंटेनर का इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान में इमरान खान भी राजनीति में ऐसे कंटेनर का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी चुनावी रैलियों में ऐसे कंटेनर्स का खूब इस्तेमाल किया है। आधुनिक सुविधाओं से भरे इन कंटेनर्स में चुनावी रैलियों के दौरान भाषण देने से लेकर आराम करने तक की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे राजनीति में कंटेनर के इस्तेमाल का इतिहास पुराना है। 1996 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में घुसने से रोकने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल किया था। मकसद 2024 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस वैसे तो इस यात्रा को बढ़ती महंगाई, ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन इस यात्रा का बारीकी से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसका मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके पहले के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाना है। ये तो भविष्य ही बताएगा कि अभी तक नेताओं के पार्टी छोड़ों से परेशान कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितना फायदेमंद साबित होता है। राहुल गांधी की यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी उसमें 350 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस 350 सीटों में से 38 लोकसभा सीटें जीती थी। इसमें से भी 27 सीटें कांग्रेस ने दक्षिण भारत के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में जीती थी। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से की गई और दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा का समय गुजारा जाएगा। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर से इस यात्रा की शुरुआत की। श्री पेरुम्बदूर ही वो जगह है जहां राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी उसमें केवल राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में चुनाव होंगे। यानी कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें 6 राज्यों में उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा, जबकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का मुकाबला वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस से होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।